नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डी नॉलेज वाणी में। साथियों, हाजिर हूं आज फिर एक प्रेरणादायक धार्मिक कहानी के साथ। इस कहानी में हम जानेंगे भगवान शिव के प्रमुख गण नंदी जी के बारे में। साथियों, नंदी भगवान शिव के प्रमुख गणों में से एक माने जाते हैं। माना जाता है कि प्राचीन कालीन ग्रंथ कामशास्त्र, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और मोक्ष शास्त्र में से काम शास्त्र के रचनाकार नंदी ही थे। नंदी बैल को महेश भी कहते हैं, जिसके चलते भगवान शंकर जी का नाम महेश भी है। तो आइए जानते हैं कि नंदी कैसे बने भगवान शिव के सर्वोपरि गण। साथियों, कहानी में आगे बढ़ते हैं, इससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करते हुए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि ऐसी ही धार्मिक कहानियां आप लोगों को आसानी से मिलती रहें। धन्यवाद। साथियों, भगवान शिव की घोर तपस्या के बाद सिलाद नाम के ऋषि ने नंदी जी को पुत्र के रूप में पाया था। सिलाद ऋषि ने अपने पुत्र नंदी को संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्रदान किया था। एक दिन सिलाद ऋषि के आश्रम में मित्र और वरुण नाम के दो दिव्य ऋषि पधारते हैं। नंदी ने अपने पिता की आज्ञा से उन ऋषियों की बहुत अच्छे से सेवा करी। जब वे ऋषि जाने लगे तो उन्होंने सिलाद ऋषि को तो लंबी उम्र और खुशहाल जीवन का आशीर्वाद दिया, लेकिन नंदी जी को कुछ भी आशीर्वाद नहीं दिया। तब सिलाद ऋषि ने उनसे पूछा कि उन्होंने नंदी को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया है। इस पर ऋषियों ने कहा कि नंदी अल्पायु है, अर्थात नंदी की मृत्यु किसी समय भी हो सकती है। यह सुनकर सिलाद ऋषि चकित हो गए। पिता की चिंता को नंदी ने जानकर पूछा, क्या बात है पिताजी? तब पिता ने कहा कि तुम्हारी अल्पायु के बारे में ऋषि कह गए हैं, इसीलिए मैं बहुत चिंतित हूं। यह सुनकर नंदी हंसने लगे और कहने लगे कि आपने मुझे भगवान शिव की कृपा से पाया है, तो मेरी उम्र की रक्षा भी वही करेंगे, आप क्यों चिंता करते हैं? इतना कहकर नंदी भुवन नदी के किनारे शिव जी की तपस्या करने के लिए निकल जाते हैं। समय के अनुसार कठोर तपस्या के बाद शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं और कहा, वरदान मांगो वत्स। तब नंदी ने कहा कि मैं उम्र भर आपके सानिध्य में रहना चाहता हूं। नंदी के समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नंदी को पहले अपने गले लगाया और उन्हें बैल का चेहरा देकर उन्हें अपने वाहन के रूप में अपना दोस्त और अपने गणों में सर्वोपरि स्वीकार कर लिया। साथियों, धर्मशास्त्रों में एक उल्लेख यह भी मिलता है कि एक बार जब भगवान शिव अवतार नंदी जी का रावण ने उपहास किया था, तो नंदी ने उसके सर्वनाश की घोषणा कर दी थी। रावण संहिता के अनुसार कुबेर पर विजय प्राप्त कर जब रावण लौट रहा था, तो वह थोड़ी देर कैलाश पर्वत पर भी रुका था। वहां शिव के पार्षद नंदी के कुरूप स्वरूप को देखकर रावण ने उनका उपहास किया था। तब नंदी ने क्रोध में आकर रावण को यह श्राप दिया था कि मेरे जिस पशु शरीर को देखकर तू इतना हंस रहा है, इसी पशु स्वरूप के जीव तेरे विनाश का कारण बनेंगे। साथियों, नंदी का एक रूप सबको आनंदित करने वाला भी है। सबको आनंदित करने के कारण ही भगवान शिव को इस अवतार का नाम नंदी पड़ा। तो साथियों, ये थी आज की धार्मिक कहानी। कहानी कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।